बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है, पिछली वीडियो में जो है मैंने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 1 से लेकर 40 तक। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे यानी कि 41 से लेकर कहाँ तक, 80 तक, ठीक है। इसको 2 पार्ट में करते हैं। पार्ट 1 है जो कि अपलोड है, इसको देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और ये पार्ट 2 जो कि ये अभी जो आप देख रहे हैं पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए, ये रहा आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए तो आज हम इस सवाल से इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41 नंबर कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, ठीक है। आपका जो विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है तो इसमें कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, आपको जो है ये तो करेगा नहीं, ये इसी नहीं होगा। यदि गतिमान हवा क्या हो जाएगा, गतिमान हवा 41 का क्या हो जाएगा, सी 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 हो जाएगा। 41 का क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 इसको देखिएगा, कांच की, ध्यान दीजिएगा, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। पावर की बात करें, पावर 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 की बात करें तो अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है। तो इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। यानी कि 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। कौन है विद्युत का सुचालक। तो सबसे पहले देखिए आपका जो है ए नहीं है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। लेकिन नेक्स्ट और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ए होगा नहीं, ए होगा नहीं, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 43 का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, 1 मीटर है। अच्छा, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, F बराबर क्या चीज़, R/2। तो R कितना, 1 मीटर है, यानी 1/2 मीटर। 1/2 मीटर ने सेंटीमीटर, 1/2 मीटर का मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। कहाँ है, ऑप्शन बी में है, बी हो गया, यानी कि बी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, बी। 44 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से विचलित हो जाती है। सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुई है। इसको देखिए, ठीक है, ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक। तो सघन माध्यम से जो है, सघन माध्यम से जब ये जो है विरल माध्यम के प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागना शुरू होती है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। यानी कि 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, ए। 45 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, वह जनित्र होता है, जनरेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 47 को देखते हैं, ऊर्जा का जो है आपका पारंपरिक स्रोत क्या है। तो आपको बता दें कन्वेंशनल सोर्स कह रहा है, तो इसमें कौन है, ये तो आपका पारंपरिक जो है इसका, ये तो होगा नहीं, सब गैर पारंपरिक में आता है, ये सब होगा नहीं। कोयला हो जाएगा, कोयला। 47 का क्या हो जाएगा, सी। 47 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 को देखते हैं, कि कांच की एक समांतर पट्टिका
पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? कौन सबसे पहले कौन होता है? तो सबसे पहले आपका जो है वह विक्षेपण होता है, जो कि 48 यानी बी में दिया हुआ है। किसमें? 48 का बी हो जाएगा विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नहीं, 48 ना हो गया, 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? तो 220 वोल्ट का जो है प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? सी। 49 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? अब न लो। तो जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है, 30। जस्ता का क्या होता है? 30 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या मजाक है, ऐसा क्वेश्चन डालना चाहिए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। कहीं दिया हुआ है 10H2? नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए, ये भी मजाक है, ये सब क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, कौन प्रबल क्षारक है? अरे सी है, सी। NaOH सबसे प्रबल क्षारक है इस ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 इसका चारों ऑप्शन आ जाए। हाँ, 53 को देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का यस्क है? हेमाटाइट, अरे हेमाटाइट जो है आपका फेरस का है, Fe हो जाएगा। लोहा का है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 53 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 को देखते हैं। 54 सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है किस विधि से होता है? फेन उत्प्लावन विधि से होता है। ऑप्शन डी। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और बार बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अभिक्रिया 2Zn+O2 तो 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है। ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुटता है तो क्या होता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीडेशन ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? अब लीजिए, क्या क्वेश्चन है, क्या है? C6H12O6 कहाँ दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 56 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 पर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? इसको देखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है, अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है कि अविलय होता है कि आयनित होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 हाँ, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको पता होगा लिथियम का क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में 3। तो पहिलका में 2, बाद में 1, यानी सबसे लास्ट में बाह्यतम सेल का मतलब क्या होगा कि आउटर मोस्ट सेल। तो किसके? हीलियम के 1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए, जो कि एक आंसर होगा, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह यानी जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप का इसमें कौन दिख रहा है? आपका यही ना है, कहाँ गया ये? यहाँ आपका हीलियम यह जीरो ग्रुप का मेंबर है। सी हो जाएगा, हीलियम। 59 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 हो गया। अब है 60। अब क्या है 60 कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट कौन है, इसी को देखना है। तो सबसे ज्यादा कौन है आपका विद्युत ऋणात्मक, तो आपका यह है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, पोटासियम होगा नहीं, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है 61 कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर, कैथोड एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो जो कैथोड है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपका हाइड्रोजन होती है। कौन? हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 61 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमारे शरीर का पीएच मान यही होता है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है 7 से लेकर 7.8 लगभग यही 7 से 7.5 यही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित यौगिकों में अम्ल कौन है? अब लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अम्ल कौन है। H2SO4 ही तो अम्ल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अम्ल यह है ऑप्शन डी, यानी कि 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है, साइंथेटिक इंडिकेटर। तो आपका देखिए, तो सब तो इंडिकेटर है, सूचक है, लेकिन पूछ रहा है संश्लेषित कौन है? तो आपका ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये सभी नहीं है, आपका जो है संश्लेषित सूचक नहीं है, केवल आपका ये जो है मेथिल ऑरेंज ही संश्लेषित सूचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 हो गया ना, 65 पे। 65 को देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके आपका कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 65 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन 7 है। ठीक है, कॉपर पाइराइड का रासायनिक संगठन जो है आपका 7 है। तो ये कौन है? सबसे पहले देखिए, कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला कौन है? इसमें कौन है आपका? कहाँ गया? ये होगा? ये होगा ही नहीं आपका। उसके बाद जो है ये तो होगा, यही होगा, CuFeS2 यही ना होता है, CuFeS2। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 66 का क्या हो जाएगा? बी। 66 का बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कहाँ गया? हाँ, ये वाला बी होगा, बी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी हो जाएगा, यानी 66 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 पे। 67 पे इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है आपका, यह 67 का कहा गया? बी हो जाएगा, यानी सोना। क्या हो जाएगा? सोना। 67 का क्या हो जाएगा? सोना, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ गया? 1 मिनट, 60 कहाँ गया? रुकिए। 67। चलिए हो गया 67। तो 67 के आंसर क्या आया है आपका? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु का नाम सोना हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे। 68 इसको बड़ा करते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक इसमें अभिक्रियाशील आपका कौन है? सब देखिए, आपका एक चार्ट होगा बुक में, उसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है आपका सबसे ऊपर दिया रहेगा, आपका कौन है? Zn, जिंक है। सबसे ज़्यादा कौन है? जिंक। यानी तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, अधातु है। तो बाहरी कक्षा में क्या हो सकता है? धातु का क्या होता है? धातु का जो है आपका, धातु का मेटल का होता है 1 2 3।
तो यानी इसमें क्या होना, 4 5 6 7 ये सब होना चाहिए, नहीं कि 4 5, इसमें 2 3 तो मिला हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब होगा नहीं, होगा नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी 69 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है इसका ट्रिक होगा पिताजी, पिताजी। पी से पीतल, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा का जिंक का, तांबा का जिंक का। पी से पीतल यानी पीतल जो है आपका, पीतल जो है किसका किसका मिश्रण हो गया, तांबा का और Zn माने जिंक का, जिंक का। तो यानी Zn Cu तो किसका है, तांबा और जिंक का है, ऑप्शन ए में है। तो 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 70 का ऑप्शन ए, 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी हम जो है 70 तक देखें, 70 तक। चलिए 71 को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 71 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है, कौन है आइसोमर्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है ए तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका एसीटोन और ई तो होगा नहीं, ये इसका चांस है, ई तो होगा नहीं। यानी 71 का क्या हो जाएगा, सी। 71 का क्या हो जाएगा, सी। एथिल अल्कोहल और डाइमिथिल ईथर, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि CH3O का IUPAC प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका मिथॉक्सी एथेन का है, किसका है, मिथॉक्सी एथेन का है। यानी 72 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 हो गया। 73 पर 73 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है। जब लोहा की अभिक्रिया भाप से कराते हैं तब वह जो है Fe3O4 बनाता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी Fe3O4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 73 नंबर क्वेश्चन, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इन तत्वों का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले देखिए परमाणु संख्या 16 है तो क्या होगा, आपका सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर होगा। तो आपका इधर देखिएगा पीरियोडिक टेबल निकाल के जो है आपको इधर राइट साइड में होती है। तो इधर जब इसका परमाणु संख्या 16 है इधर, तो उसका वर्ग भी क्या होता है, 16 ही होता है, 16 ही होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आप पीरियोडिक टेबल निकाल के भी देख सकते हैं इसको। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहीं से हो जा रहा है। चलिए तो कहाँ तक हम लोग देखे थे, 74 हम देख लिए थे। आइए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75। चलिए 75 को देखिएगा। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसको देखिए कि कौन सी धातु ऑप्शन के हिसाब से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आपका Zn होना ही होगा, Fe भी नहीं होगा, Mg भी नहीं होगा, Cu कॉपर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी। 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% क्या है, कॉपर है, और 10% क्या है, 10% जो है टीन है, टीन। इस मिश्र धातु का नाम क्या है। सबसे पहले देखिए कॉपर है और टीन दोनों मिला हुआ है। तो इस दोनों को मिलाकर, जिसमें 90% है, 10% है, तो इस दोनों को मिलाकर किसको बनाया जाता है, ब्रोंज को बनाया जाता है, ब्रोंज को, ब्रोंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 का क्या हो गया, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तब क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी प्रतिक्रिया करता है तो आपका H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। 77 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है।
78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 78, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो आपको पता होगा कि जो है कि कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो वह है आपका इसका 78 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि Ag। ठीक है, चांदी ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस ऑप्शन के ये तो होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 78 का क्या हो गया, सी। चलिए 79 पे चलते हैं। 79 अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर ही है। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं। अब लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अयस्क में जो उपस्थित जो अपद्रव होते हैं ना, जो अवांछित जो पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 हो गया है ना, अब 80 है, 80। चलिए इसको देखिएगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसको लाइक कीजिए, तब इसको हम शुरू करेंगे। आशा है कि लाइक कर दिए हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण धातु का हम लोग तार बनाते हैं, मेटल का हम लोग वायर बनाते हैं, तो वह है आपका तन्यता। ये काफ़ी इसमें ज़्यादा तन्यता का गुण होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या तार के रूप में यूज करते हैं। तो इसकी आगे अब सब्जेक्टिव यानी कि सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो है हम इस वीडियो में तो 41 से लेकर 80 तक देखें। इसके पहले वाला वीडियो में जो है 1 से लेकर हम लोग 40 को देखे थे। ठीक है, इस दोनों को देखिए।